वेलकम बैक टू अपने एजुकेशन चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले एक्सेल के कुछ ऐसे कीज जो हमें रेगुलरली अपने वर्क में यूज करने को आते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक कीज। बेसिक कीज में क्या आता है? सबसे पहली कीज है इसमें कंट्रोल एन। कंट्रोल एन काम क्या करते हैं? जैसे आपको एक न्यू वर्कबुक चाहिए, जैसे मेरा ये ओपन है और मुझे एक न्यू वर्कबुक ओपन करना है। उसके लिए मैं कंट्रोल होल्ड करके एन को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देखना एक न्यू वर्कबुक आपको शो करे। अगर अपने यहाँ पे बहुत सारे न्यू वर्कबुक है और आपको उसको क्लोज करनी है तो उसके लिए कंट्रोल को होल्ड करके आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे, करंट एक्सेल की विंडो क्लोज कर देगा कुछ इस तरीके से। अगला शॉर्टकट है, इसे कहते हैं कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है आपको अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव करना है उसके लिए यूज किया जाता है कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सेव है, तो ये सेव है क्या नहीं कैसे पता लगता है? यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो बुक 1 होता है और यहाँ पे मैंने ट्राई 1 करके डाला है, मतलब ये फाइल ऑलरेडी सेव है। न्यू ओपन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कंट्रोल एन इसका शॉर्टकट की इसका यूज किया जाता है न्यू वर्कबुक के लिए। यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो वो आपको पूछेंगे कि ये किस जगह पे इसको सेव करने, तो आपको सिर्फ पाथ देना है और नाम देना है और सेव करना है। इस तरीके से कंट्रोल एस से आप वर्कबुक को सेव कर सकते हो। तो अगला शॉर्टकट है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी मतलब होता है अगर आपको आपके वर्कबुक की प्रिंट आउट निकालनी है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल को होल्ड करके आपको पी का बटन दबाना है तो आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आपको शो करेगा और सही से आपको यहाँ पे प्रिंटर को सेलेक्ट करना है। जो भी प्रिंटर आपका कनेक्ट है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है और प्रिंट के कमांड के ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पे देखोगे कंट्रोल पी से आप डेटा के प्रिंट इजीली निकाल सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले शॉर्टकट की तरफ। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड, जिसको बोलते हैं हम अंडू। अंडू मतलब क्या होता है? इनकेस अगर मैं काम करते समय मेरे हाथ से एक एंट्री डिलीट हो गई, अगर मुझे वो वापस लानी है तो मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा। अगर कंट्रोल जेड काम करता है अंडू का, वैसे रेडो होता है। अगर मुझे नहीं वो डिलीट ही करनी है पहले, जैसे कंट्रोल वाई करोगे तो आगे बढ़ा जाता है और कंट्रोल जेड से पीछे आ जाता है, जिसे अंडू और रेडो कहते हैं, कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई। तो बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। तो अगले की होता है हम डायरेक्शन के लिए ना एरोस का यूज करते हैं, लेकिन एक से ज्यादा आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हो तो उसके लिए शिफ्ट दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हो। जितने चाहे उतने सेल्स आप सेलेक्ट कर सकते हो इसके थ्रू। डायरेक्शन मैंने डाउन वाला दिया है तो देखना आप डाउन वाले सारे होंगे। अगर मैं राइट करूंगा राइट वाले होंगे, लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट वाले होंगे। अगर पूरा एंटायर टेबल आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए होता है शॉर्टकट कंट्रोल ए। कंट्रोल को होल्ड करके आप ए प्रेस करोगे तो आपका एंटायर टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एड्रेस का कॉलम सेलेक्ट करना है डी कॉलम, तो उसको आप उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल को होल्ड करके पेज बार आप प्रेस कर लीजिए तो आप देखोगे तो आपका डी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। कॉलम के बाद रो सेलेक्ट करना है, रो के लिए आपको शिफ्ट और पेज बार प्रेस करना है तो आपका रो सेलेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते अगले की तरफ। अगर आपको किसी भी सेल के अंदर जाना है उसके लिए आप F2 बटन दबाएंगे तो आप उसके अंदर जा सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी चेंजेस करना तो कर सकते हो। ये ज्यादा तो फॉर्मूले लगते हैं, तो फॉर्मूले में आपको कुछ चेंजेस करने हो तो आप ज्यादा यूज करते हैं सेल के अंदर एडिट करने के लिए। एडिट करने के लिए आपको ऐसा F2 का बटन मिलता है, फिर आप जो चाहे वो एडिट कर सकते हो, इसलिए एडिटिंग के लिए F2 यूज किया जाता है। अगली शॉर्टकट की है बहुत फेमस शॉर्टकट की है कॉपी। कॉपी मतलब क्या होता है? हर एक की दूसरी कॉपी बनाना होगा, डुप्लीकेशन करना होगा तो सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी लोकेशन देना है और उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एकदम इजी है। ये रेगुलरली यूज करते हैं इसलिए सबको पता है। आगे एक कट का भी ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ से नाम कट करके दूसरी जगह लेना है तो कट के लिए भी शॉर्टकट की है कंट्रोल है। कंट्रोल एक्स प्रेस कर लीजिए और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो आप देखोगे वहां की एंट्री निकल के यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अंडो करना है तो अंडो के लिए मैंने आपको बताया कंट्रोल जेड ऑप्शन है। जैसे मैं कंट्रोल जेड कर दूंगा तो आप देखोगे अंडो भी हो जाएगा जैसे पहले था वैसे। तो बढ़ते अगले की तरफ। अगले की होती है जैसे कि आपको डेटा में कुछ तो फॉर्मेटिंग करना है तो ये की ज्यादा फॉर्मेटिंग के लिए यूज की जाती है। सबसे पहले आता है हमें अगर नेम को बोल्ड में करना है तो बोल्ड के लिए आपको पहले डेटा को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल बी से आप देखोगे तो आपका डेटा बोल्ड में शो करेगा। अगले की एक कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब होता है इटैलिक में आपको आपका डेटा शो करना है। जैसे मैं एड्रेस के डेटा को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल होल्ड करके आई बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे इटैलिक में आपका कॉलम जितना भी डेटा आपने सेलेक्ट किया वो इटैलिक में शो करेगा। अगर मुझे उनके एजुकेशन को अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन के लिए भी शॉर्टकट की होती है। जैसे डेटा सेलेक्ट करो, कंट्रोल को होल्ड करके हमने यू दबाया, आप देखना यूटिको डेटा में अंडरलाइन भी आपको शो करेंगे। कंट्रोल यू से अंडरलाइन आती है। अगर यहाँ पे देखना हमने डेट ऑफ बर्थ डाली लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो नहीं कर रहे, कुछ तो डिजिट शो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेल को फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के लिए भी शॉर्टकट है, आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट सेल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल को होल्ड करके 1 प्रेस कर लीजिए तो आप देखोगे आपके पास फॉर्मेट सेल की विंडो शो करेंगी। फॉर्मेट सेल में आपको डेट है तो डेट के ऊपर क्लिक कर लीजिए, किस फॉर्मेट में डेट चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर लीजिए तो आप देखोगे डेट ऑफ बर्थ आपकी जिस तरीके से आपने फॉर्मेट किया है वो यहाँ पे शो करेंगे। कलर फिल ज्यादा करते हो, कलर फिल करने के लिए भी शॉर्टकट किए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने 2 सेल को सेलेक्ट
किया, उसके बाद Alt H करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपको फिल कलर का ऑप्शन भी शो करेंगे। Alt+H से आपको फिल कलर का ऑप्शन शो करेंगे। तो बढ़ते हैं अगली की तरफ। जैसे कि हम मान लीजिए कहाँ पे तो डेटा में भटक गए, अगर हमें अपने स्टार्टिंग डेटा में जाना है तो ज्यादा स्क्रॉल और करने की जरूरत नहीं। आपके कीबोर्ड में होम करके बटन होता है नम लॉक के ऊपर, तो आप उसको कंट्रोल के थ्रू होम के ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी स्टार्टिंग जो डेटा की है वहां आप पहुंच जाओगे। मतलब कंट्रोल प्लस होम के बटन से आप स्टार्टिंग सेल जैसे A1 है वहां पहुंच जाते हैं। इतने सारे कीज है जो रेगुलरली यूज होते हैं, जिसके थ्रू आपका डेटा, आपका वर्क थोड़ा सा फास्टली आप कर सकते हो। आज वीडियो में इतना ही, बाकी कुछ हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।